बी एड का कोर्स कोड है 8609। 8609 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं पेपर में। अगर आप यही 11 क्वेश्चन या 12 जितने हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आप अपना पेपर इजीली हल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट यही हो, आपने इन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अब वो इंग्लिश में किसी तरह भी पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो आपने इनके कंसेप्ट क्लियर करना है, और यही क्वेश्चन जो है वो पेपर इन्हीं के अंदर से होगा, और आप अपना पेपर बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 9, ये वाले जो 5 चैप्टर हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप के पास टाइम शॉर्ट है, और तो अगर आप इन 5 चैप्टर को कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये वाले 5 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला 8609 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन फिलोसफी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, फलसफा और इसकी शाखें बयान करें। या ये भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसफी इन डेवलपमेंट ऑफ को करिकुलम। तो निसाब की तरक्की में फ़लसफ़े के किरदार की वज़ाहत करें। तो वो ये वाला क्वेश्चन है, वो इन स्टेटमेंट को किसी ने, या फिर वो पूछ सकता है फ़िलॉसफ़ी को एक्सप्लेन करें उसकी ब्रांचेस के साथ, या पूछ सकता है फ़िलॉसफ़ी इन डेवलपमेंट ऑफ को-करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन फ़िलॉसफ़ी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ़िलॉसफ़ी इन एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, या ऊपर वाले क्वेश्चन में से कोई भी पूछ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिस। बेसिकली जो बीएड होता है ना, ये हमने अपनी थिंकिंग की बुनियाद पे इसको करना होता है। मतलब खुद आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, चीज़ों को देखना है, उनको मद्देनज़र रख कर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, डेवलपमेंट के मतलब, या फिलोसफी इन एजुकेशन, इसका रोल क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन रियलिज्म एंड रियलिज्म इन एजुकेशन। हकीकत पसंदी क्या है, हकीकत पसंदी तालीम में क्या है, एजुकेशन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ को करिकुलम डेवलपमेंट ऑन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की बुनियाद पर निसाब की तरक्की की खसूसियात बयान करें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, और डिस्क्राइब देयर रोल इन एजुकेशन सिस्टम। इनके मेन फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं रियलिज्म और आइडियलिज्म के, और इनका रोल क्या है एजुकेशन सिस्टम में वो बयान करना। तो ये लाजमी नहीं है कि वो रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों पूछे, वो दोनों में से किसी एक को भी पूछ सकता है। तो आपने दोनों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म एंड न्यूट्रलिज्म। इन तीनों की सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या है, वो ये भी पूछ सकता है। और या फिर और या इनके करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है कि इनके करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसने इन तीनों में से एक भी पूछा होता है, या तीनों का डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ पूछी होती हैं, एक के करेक्टरिस्टिक्स पूछे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा पूछा गया, आपने इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, explain the एथोटिशियन नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज एंड रैशनल नॉलेज। आपने ये वाला क्वेश्चन है, वो लाजमी नहीं है कि इन तीनों में से पूछे, इन तीनों में से कोई दो भी पूछ सकता है, कोई तीन भी पूछ सकता है, या कोई एक भी पूछ सकता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस एम्स ऑफ एजुकेशन इन लाइट ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो's एजुकेशन पॉलिसी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से दोनों
پلوٹو میں سے یا ایرسٹوٹل میں سے کوئی بھی دونوں میں سے ایک وہ پوچھ سکتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے۔ کویسچن نمبر 9، ڈسکرائب جان لاک تھیوری آف نالج، ٹھیک ہے، ڈسکس دا رول آف پیرنٹس ان ایجوکیشن آف چلڈرن۔ یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے، یا پھر یہ بھی پوچھ سکتا ہے ڈیفائن ہارٹبرٹ تھیوری آف نالج۔ یہ دو ہیں، ایک جان لاک تھیوری اور ایک ہارٹبرٹ تھیوری ہے، تو ان دونوں میں سے وہ ایک کو پوچھ سکتا ہے، مطلب وہ پوچھ سکتا ہے ڈسکرائب دا ہارٹبرٹ تھیوری آف نالج اینڈ ڈسکس دا رول آف پیرنٹس ان ایجوکیشن آف چلڈرن، یا اوپر والا کویشچن ڈسکرائب دا جان لاک تھیوری آف نالج، اس طرح وہ پوچھ سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 10، ایکسپلین امام الغزالی اینڈ ابن خلدون ویو اباؤٹ ایجوکیشن۔ وہ دونوں کا بھی پوچھ سکتا ہے یا ایک کا بھی پوچھ سکتا ہے اس کویسچن میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ کویسچن نمبر 11، ڈسکرائب دا رول آف پوریزیویزم اینڈ ایسنشیلزم ان کو کریکولم ڈیولپمنٹ۔ تو یہ دو ٹرمز ہیں، ایسنشیلزم اور پروگریسیوزم، ان دونوں میں سے وہ کوئی ایک بھی پوچھ سکتا ہے اور دونوں بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ کویسچن نمبر 11 ہے۔ کویسچن نمبر 12 ہے، ڈیفائن ان رائٹ ڈیٹیل آن پولو فیرر کریٹیکل پیڈاگوگی۔ یہ آخری چیپٹر میں سے ہے، چیپٹر نمبر 9 میں سے، اور یہ والا کویسچن امپورٹنٹ ہے، اس کا اپنے ڈیٹیل نوٹ لازمی تیار کر کے جانا ہے۔ تو یہ والے کویسچنز ہیں، اگر آپ ان کو کر لیں گے تو آپ اپنا جو پیپر ہے وہ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اچھے گریڈ میں، بہت اچھے گریڈ میں پاس ہو سکتے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔